परिवर्तन के आरंभ का, हमारे भारत देश में सत्य युग की पुनर्स्थापना का, आसुरी शक्तियों को सावधान करने का, हमारे देश में बढ़ रहे अधर्म, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोककर हमारी भारत माँ को स्वस्थ, समृद्ध और विश्व गुरु बनाने के आचार्य उपेंद्र जी के महान कार्य से जुड़ने का ये आपके लिए एक बुलावा है। ये वीडियो देखकर अंतर्योग के गुरुकुल में घटित इस अद्भुत घटना के बारे में जानिए जो भारत का इतिहास बदल देगी। पूजा एक ऐसी दिव्य विधि है जिससे आपके पाप नष्ट होकर आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। आचार्य उपेंद्र जी जो तंत्र विद्या में पारंगत है, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर आप सभी को तथा हमारे राष्ट्र भारत को देवी देवताओं का दिव्य वरदान प्राप्त होने के लिए वैदिक और तांत्रिक पद्धति से विधि विधान सहित पंचायतन देवता और नवग्रहों की पूजा की। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। श्री आवाहित देवताभ्यो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि, ध्यायामि, चिन्तयामि। ओम पुरुष एवेदं सर्वैयदभूतयच्च भूयाम् उदाम्रो तत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। ओम ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं नभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामशिवं पुरुषाणाम् नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वरविभूषितं आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। आवाहित देवताभ्यो नमः। आसन स्थाने चरण कमले अक्षतान् समर्पयामि। ओम एतावान् समहिमातो जायां शपुरुषः पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। श्री आवाहित देवताभ्यो नमः। चरण कमले मंत्राक्षतान् समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। प्रार्थनान् समर्पयामि। अनेन कृतपूजनेन पूर्वाराधनेन पंचामृति पूजनाख्येन कर्मणः आवाहित देवता भगवान् आवाहित देवता प्रियन्दा उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकं कुर्यात्। अभी ये पंडित द्वारा पूजा कर दी है, पंचोपचार पूजा। अब हम जो हमेशा करते हैं लम पृथ्वी आत्मिका है ना, वो वाला भी करेंगे। वो तंत्र विद्या से होता है, ये अपना वैदिक और उसका तरह से उन्होंने कर दिया। तो लम पृथ्व्यात्मिकायै गंधम समर्पयामि। उसके बाद दूसरा विशुद्धि चक्र में ध्यान करना है, पुष्पार्चन करना है। हम आकाशात्मिकायै पुष्पै पूजयामि। उसके बाद मेरा हृदय चक्र, तो उसका बीज मंत्र यम, और हृदय चक्र मेरा ठीक होगा तो प्राण एंथुजियाज्म बोलते हैं ना, उत्साह आता है, तो धूप अगरबत्ती उसके लिए होगा। यम वायव्यात्मिकायै धूपम आग्रापयामि। प्रेम नहीं होगा तो उत्साह आता नहीं काम करने में। तो प्राण तभी होगा जब प्राण जाए पर वचन न जाए, श्री राम का वचन। वो प्रेम होगा जनता के लिए तो ही होगा, वो तभी होता है वो हृदय चक्र। उसके बाद नाभि चक्र, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व, तो दिया के लिए दीपक। रम अग्नयात्मिकायै दीपम दर्शयामि। 5 प्रकार की अग्नि होती है, काम अग्नि, जठराग्नि, प्रेम अग्नि, वाणी वाली अग्नि और ज्ञान अग्नि। तो सर्वप्रथम अगर मैं नाभि चक्र में कर्म होता है, माँ से जन्म जब होता है तो अपना नाड़ बोलते हैं ना उसको, तो सर्वप्रथम कर्म मेरा कौन सा है? न काम अग्नि शांत करना, न जठराग्नि, न प्रेम अग्नि, कहाँ प्रेम करना है वही पता नहीं, न वाणी, किसी को बोलना नहीं। सर्वप्रथम क्या, कोई गुरु होना चाहिए और ज्ञान अग्नि मेरी होनी, तो बाकी सारी अग्नियाँ ठीक होगी। फाइनली हम जो बोलते हैं ना कुल दीपक बन जाओगे, सब कुछ बड़ा कुछ तो कर पाओगे। बोलते ना क्या दिया लगाया दिखाते, तो क्या दिया लगाना, तो वो तत्व ज्ञान का दिया, ठीक है, अग्नि तत्व। उसके बाद अभी अपना उसके नीचे स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व, वम अमृतात्मिकायै अमृतम महानैवेद्यम निवेदयामि। 6 बार वो प्राणापान व्यान उदान समान ब्रह्मण। और उसके बाद अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड पे फोकस करना। ये होता है राजोपचार,
वो आपको जो आपने नहीं लाया नहीं कर सके वो सर्वोपचार पूजन। सम सर्वात्मिकायै सर्वोपचार पूजन राजोपचार पूजन समर्पयामी। जो आपको मन में इच्छा है वो अर्पण कर नहीं सके आपके आर्थिक स्थिति की वजह से या और कुछ हो या दुर्बलता है कुछ भी, तो रत्न हीरे वस्त्र और जो अर्पण करना था मानसिक वचने किम दरिद्रता, सोच में तो क्यों दरिद्रता, वो जो जैसा राज उपचार जैसा करना है। ठीक है, मानसिक सिर्फ कल्पना करनी होती है। मैंने सब अर्पण कर दिया और अर्पण करने के बाद फिर आंखें खोल देना। देखिए अगले प्रकरण में कैसे क्रांतिकारी महानायक आध्यात्मिक सद्गुरु आचार्य उपेंद्र जी ने अग्र पूजा का मान प्राप्त हुए भगवान श्री गणेश जी पर शक्तिशाली मंत्रों से अभिषेक करके प्रत्येक देशवासी को सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दी। इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए हम सब मिलकर शंखनाद की इस महाध्वनि को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। जय हिंद।